राजस्थान में सजा है रण। बीकानेर में बेखौफ चल रहा है भारत अमेरिका युद्धाभ्यास। इस युद्धाभ्यास से चीन है भयभीत, कांप रहा है पाकिस्तान। जी हां, पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर राजस्थान में बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिका की स्पेशल फोर्स बड़ा युद्धाभ्यास कर रही है। और इस युद्धाभ्यास की गर्जना से पाकिस्तान और उसके बॉस चीन दोनों की नींद चौपट हो गई है। खासकर पाकिस्तान को भारत और अमेरिका की ये सामरिक दोस्ती अखर रही है। भारतीय सेना और अमेरिकी फौज का यह जबरदस्त युद्धाभ्यास लगातार 4 दिन से जारी है। इस ऑपरेशन में T-90 टैंक, अपाचे हेलीकॉप्टर, MiG-17 हेलीकॉप्टर के साथ साथ अमेरिकी सेना का व्हील आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल का इस्तेमाल किया गया है। भारत आतंकवाद से पीड़ित है और भारत को आतंक का जख्म देने वाला देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान की कारगुजारियों में चीन उसका साथ देता है। इसलिए भारत जब काउंटर टेररिज्म की अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए अमेरिका जैसे देशों के साथ साझा युद्धाभ्यास कर रहा है, तो इन दोनों ही देशों की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ गया है। आग बरसाते T-90 टैंक। फायरिंग के बीच Mi-17 से एयर ड्रॉप होते कमांडो। दुश्मन पर BMP और अमेरिकी स्ट्राइकर ब्रिगेड की भीषण गोलीबारी। ये अमेरिकी और भारतीय सेना के स्पेशल फोर्स के जवानों का एक्शन है। नजरे दुश्मन पर, लक्ष्य हर टारगेट को ध्वस्त करना। ज्वाइंट ऑपरेशन में दोनों सेना की टुकड़ियों को एक गांव में बसे टेरर कैंप को बर्बाद करना था। दोनों सेना के कमांडो ने अपनी अपनी टुकड़ी को टारगेट समझाया। हर कदम फूंक फूंक कर उठाया जा रहा था। इंश्योर कर लीजिएगा प्लीज कि क्या क्या ड्रिल हमने किया हुआ है और उसमें क्या कमी पेशी है। किसी को कोई प्रॉब्लम है? कोई चोट? कोई रिपोर्ट? सबके बंदूक भरा ठीक है, साइटें वाइटें ठीक है, मैगजीन तो नहीं खोया? पक्का? दुर्गे माता की जय, दुर्गे माता की जय, दुर्गे माता की जय। Right, because we had the outer cordon, and then we were the inner cordon, so it means we should have all been facing in towards the village, and then everything behind us. ऑपरेशन शुरू होते ही आतंकियों के संभावित ठिकाने पर ज्वाइंट ट्रम्प को 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर से एयर ड्रॉप किया गया। जवानों के एयर ड्रॉप के दौरान सुरक्षा देते हुए आसमान में अपाचे हेलीकॉप्टर पोजीशन लिए हुए थे। मकसद ये था कि अगर एयर ड्रॉप के वक्त कोई हमला होता तो अपाचे से कवर फायर दिया जा सके। एयर ड्रॉप के चंद सेकंड के अंदर ही कमांडोज ने आतंकी कैंप के चारों तरफ पोजीशन ले ली। अगले ही पल आसमान में भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने वाला चिनूक हेलीकॉप्टर नजर आया। इसके जरिए कॉम्पैक्ट एरिया में सैन्य वाहन को एयर ड्रॉप किया गया। एक बार एरिया डोमिनेशन का काम पूरा हुआ तो सेना टारगेट को पूरी तरह ध्वस्त करने में जुट गई। भारत की शान T-90 टैंक ने धुआंधार फायरिंग कर दुश्मन के कैंप में खलबली मचा दी। अमेरिकी सेना की आर्म्ड व्हीकल और T-90 टैंक की डबल जोड़ी ने दुश्मन को घुटने पर ला दिया। भारतीय सेना का भरोसेमंद T-90 वही टैंक है जिसे हाल ही में चीन के साथ तनाव के बीच लद्दाख में भी तैनात किया गया है। आतंकियों के कैंप में भारी गोलीबारी के बीच BMP और अमेरिकी आर्म्ड व्हीकल ने
आतंकियों के हाइडआउट पर धावा बोला। बख्तरबंद गाड़ियों से जवान आतंकियों के कैंप के अंदर दाखिल हुए और दहशतगर्दों को काबू में किया। खाली घरों और बंकरों में आग लगा दी गई। ऑपरेशन के बिल्कुल आखिर में आसमान में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर ध्रुव ने मोर्चा संभाला और आतंकियों के ठिकानों पर हवा से गोलियां दागी। इस संयुक्त युद्धाभ्यास में भारतीय सेना की जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स हिस्सा ले रही हैं। वहीं अमेरिका ने अपने विख्यात स्ट्राइकर ब्रिगेड, जिसे घोस्ट ब्रिगेड भी कहा जाता है, को इस ऑपरेशन के लिए भेजा है। दरअसल इस ब्रिगेड के ऑपरेशन इतने शांत और सटीक होते हैं कि इसका नाम घोस्ट ब्रिगेड पड़ गया है। एक्सरसाइज में कुल 500 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। रियल टाइम काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज से युद्ध कौशल की क्षमताएं बढ़ाई जाती हैं। यह एक्सरसाइज संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत आपसी पेशेवर सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाने के उद्देश्य से की जा रही है। यह 16वां संस्करण एक्सरसाइज युद्धाभ्यास का बहुत रोमांचकारी रहा है, जहां पर टैक्टिकल लेवल से लेकर पूरा कंबाइंड लेवल, ग्रुप लेवल तक की एक्सरसाइजेस का प्रशिक्षण किया गया है। दोनों आर्मीज विश्व की बेस्ट आर्मीज हैं, जिन्होंने साथ आकर यह बहुत ही सामंजस्य दिखाते हुए बहुत ही कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन और कोहेसिवनेस के साथ ये एक्सरसाइज की है। की टेक अवेज ये देखने के लिए विश्व के लिए कि भारतीय और यूएस आर्मी कंबाइंड किसी भी परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार है। 2003 and 4, while we were deployed in Iraq, the brigade gained a very positive reputation for its ability to quickly and quietly enter into insurgent strongholds and defeat the enemy and capture and destroy capture the insurgents and destroy the strongholds so quickly that the insurgents did not even know what happened. This is why we gained the name Ghost Brigade. भारत अमेरिका के बीच रक्षा और रणनीतिक सहयोग बढ़ाने वाली यह एक्सरसाइज हर साल होती है, लेकिन इस बार ये खास है। एक्सरसाइज ऐसे वक्त पर हुई जब चीन की चुनौतियों से निपटने की जरूरत भारत के लिए बढ़ी है। चीन के साथ तनाव में अमेरिका ने खुलकर भारत का साथ दिया और अब संयुक्त युद्धाभ्यास से साफ है कि अमेरिका अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति के लिए भारत को और अपने करीब लाना चाहता है। फरवरी 2019 की यह तस्वीरें भारत भूल नहीं सकता। पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों के काफिले पर हमला हुआ था। भारत के 40 जाबाजों ने जान गंवाई थी। फिर कोई दूसरा पुलवामा न हो, आतंकी अगर ऐसी हिमाकत करने की कोशिश भी करे तो उससे निपटने का तरीका क्या हो, इसे परखने के लिए राजस्थान के बीकानेर में भारत अमेरिका युद्धाभ्यास की एक अहम एक्सरसाइज थी। रविंद्र कौर बाबू व्हीकल नंबर 0789497 में मुझे मिला है टेररिस्ट भाग गया है। रिजर्व ग्रुप पीछा कर रहा है। ओवर। पुलवामा जैसे आतंकी हमले की परिस्थिति से निपटने वाली यह एक्सरसाइज सैन्य क्षमता परखने के मद्देनजर अहम थी। साथ ही इस युद्धाभ्यास से इस बात की तस्दीक भी हुई कि अमेरिका भारत का अहम सैन्य पार्टनर बन गया है। दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे के साथ खुले मिले और एक दूसरे को समझ सके। युद्धाभ्यास का ये भी एक अहम पहलू था। भारत अमेरिका का ये सैन्य सहयोग जो ग्राउंड पर दिख रहा है, वही कूटनीति की टेबल पर भी नजर आ रहा है। गुरुवार को भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहम बैठक हुई, जिसमें चारों देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए। Good evening, everyone. For Mr. Motegi, thank you so much for hosting us, the second meeting of the Quad Foreign Ministers. I personally appreciate your hospitality. I know my whole team does. चारों देशों का एक क्वाड अलायंस यानी ये चौकड़ी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की धमा चौकड़ी को रोकने के लिए शक्ति संतुलन के मद्देनजर बेहद अहम है। वैसे तो गठन के बाद सितंबर 2019 से चारों देशों के इस ग्रुपिंग की ये तीसरी मंत्रिस्तरीय बैठक थी, लेकिन भारत ने पहली बार इसे क्वाड कहकर संबोधित किया। भारत ने अपने बयान में कहा, तीसरी भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिकी क्वाड मिनिस्ट्रियल मीटिंग।
यानी भारत ने यह संकेत दिया कि चीन के खिलाफ कूटनीतिक लड़ाई को भारत अब खुलकर लड़ेगा और राजस्थान की मिट्टी पर चल रहा ये भारत अमेरिकी युद्धाभ्यास इस बात का सबूत है कि अब भारत हर तरफ से दुश्मनों के खिलाफ कमर कस चुका है और अमेरिका जैसी महाशक्ति के साथ मिलकर सभी दुश्मनों से दो हाथ करने के लिए तैयार है।